यदि बाजरे कूड़ से पहले बारिश आ गई ना तो बाजरा की आधी आमदनी डाउन हो जाएगी। इसमें आंधी क्या तूफान भी चलेगा ना तो बाजरा गिरने का चांस नहीं रहेंगे। किसान भाइयों नमस्कार। क्या आपको पता है सबसे ज्यादा उत्पादन बाजरे की खेती से हम कैसे ले सकते हैं? आखिर कौन से तरीके से हमें बाजरे की बिजाई करनी चाहिए? किसान भाइयों, बाजरे की खेती वैसे तो कई तरीके से किसान भाई करते हैं, लेकिन मुख्य तरीके बाजरे की बिजाई के दो तरीके हैं। सबसे बढ़िया तरीका कौन सा रहने वाला है? ज्यादा उत्पादन हमें कौन से तरीके से मिल सकता है? और आगे चल करके बाजरे में दो सबसे बड़ी समस्याएं आती है जिनके चलते बाजरे का उत्पादन काफी ज्यादा घट जाता है। उसमें सबसे मुख्य वजह है कि बाजरे में आगे चल करके लट लग जाती है, उससे आपकी बाजरे की फसल खराब हो जाती है। दूसरी समस्या आती है कि बाजरे की फसल जब बड़ी हो जाती है, 7-8 फीट की हाइट हो जाती है, उसके बाद में बाजरे की फसल गिर जाती है और गिरने से भी आपका आधे से ज्यादा उत्पादन घट जाता है। तो किसान भाइयों, अगर आप बाजरे की बिजाई बरसात में करना चाहते हैं, अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, तो भाई साहब बाजरे की बिजाई का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा रहता है? किस तरह से आप बाजरे की बिजाई करके ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं? जितने भी तरीके हैं बाजरे की बिजाई के कंप्लीट तरीके आपको बताने वाले हैं। कौन कौन सा खाद डालना है, कैसे ग्रो करना है, कैसे लट से बाजरे को बचाना है, कैसे बाजरे को गिरने से बचाना है और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन आपको कैसे मिल सकता है। भाई साहब कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है, वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय बता दें आप। मैं मदन लाल शर्मा, गांव करणगढ़, तहसील तुंगा, बस्ती जयपुर, राजस्थान। जी सर जी, कितने साल से बाजरा लगाते हैं? बाजरा में 30-40 साल से करता आ रहा हूँ। और कौन से मौसम में बाजरा लगता है सर? बाजरा देखो आषाढ़ में लगता है, पर आषाढ़ से पहले बारिश हो जाती है अच्छी, तो 2-5 दिन पहले भी कर देते हैं तो वो बाजरा ग्रो बढ़िया कर जाता है और वो गर्मी के टेम्परेचर को सहन करने की भी क्षमता बना लेता है। क्योंकि जितना बाजरा को हीट पड़ेगा ना, जितना बाजरा को खिंचाई करोगे जर्मिनेशन होने के बाद में, उतना ही बाजरा उत्पादन ज्यादा देगा और ग्रो ज्यादा करेगा, मतलब बढ़वार ज्यादा हो जाएगी जी। तो जमीन तैयार करे पहले तो किसान, क्योंकि गेहूं काटने के बाद में जमीन को खुली छोड़ते नहीं है, वैसे की वैसे पड़ी रहती है। यदि किसान गेहूं काट के बाजरा लगाना चाहता है तो उस जमीन की जुताई करके, निकाह कंप्लीट करके, उसमें खाद वाद डाल के और फिर उसको थोड़ी जून जुलाई में तपा देना, तो उसमें बाजरे में बीमारी आने का चांस कम रहते हैं, बाजरे का उत्पादन अच्छा होता है। जी, कितने तरीके से सर बाजरा लगाया जाता है? देखो बाजरा करने का कई तरीके हैं। किसान पहले तो हमारे बुजुर्ग तो ऐसे करते थे, बिजाई करी चलो खेत में हल निकाल देते थे। आजकल कल्टीवेटर से, जैसे गेहूं की उड़ाई होती है सीडरिंग द्वारा, सीडरिंग से, तो उसमें 5 किलो पर बीघे के हिसाब से DAP खाद मिला के और लटकी दवा मिला के और उसको जैसे गेहूं की उड़ाई करते हैं उस हिसाब से बिल्कुल बारीक बीज दब जाए, उस हिसाब से बिल्कुल हल्की ऊंचाई रख के सीडर की और उसको उड़ाई करे तो और भी अच्छा बेहतरीन तरीका है। सर जी पहले लट नहीं लगती थी, लेकिन आजकल लट का प्रकोप इतना ज्यादा क्यों हो गया? क्या कारण मानते हैं? लट का कारण ये हो गया कि पहले के जो बुजुर्ग थे बैलों से खेती करते थे, वो जुताई सही करते थे, गहरी करते थे और जमीन को अच्छी तरह तैयार करते थे। आज के संसाधन इतने हो गए कि जब बारिश होगी तभी कर देंगे, यार बारिश होगी तब बिजाई कर देंगे, बीज छिड़कार बस जोताई काट के छोड़ देते हैं। तो जितने जीवाणु जमीन में है वो उनसे ज्यादा संख्या बढ़ा के और फसल को नुकसान कर देते हैं। तो जून जुलाई में जोत नहीं काटने का कारण है, इसलिए अपनी खेती नुकसान होती है, उत्पादन कम होता जाता है और उत्पादन नहीं होता है। यही कारण है बस, ये और बाकी और कोई नहीं। सर जी बाजरा बिजाई से पहले किसान भाई खेत तैयारी करता है, जैसे बरसात आने वाली है और किसान अब खेत तैयार करना चाहता है, अब किस तरह से खेत तैयारी करे? वो देखो अब खेत में तैयारी करने का ये एक बारिश आ गई तो उसमें किसान ज्यादा नहीं तो 2-3 बार जुताई करे, जुताई करके उसके पाटा दे के छोड़ दे, फिर कल्टीवेटर में बीज मिला के खाद द्वारा बाजरे की उड़ाई करे सीडरिंग द्वारा और बिल्कुल स्लो में ट्रैक्टर को चलाए ताकि बीज अपना दब जाए, क्योंकि इसका बारीक दाना आता है। यदि ज्यादा गहराई में चलेगा तो ये जामिनेशन में फर्क आता है, यदि ऊपर रह गया तो अपने को जामिनेशन में फर्क आएगा। यदि सही ड्राइवर होगा तो उसको पहले गहरे में लगा के और बिल्कुल धीरे धीरे उसकी उड़ाई करे। कितनी गहराई में बीज डाले बाजरे? ये ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 अंगुली, 3 उंगली से ज्यादा बीज की ज्यादा गहराई नहीं जानी चाहिए। उसके अनुसार उसके बीज के ऊपर हल्की सी मिट्टी आ जाए ताकि बाजरे का जामिनेशन सही हो जाए। और जब कूड़ से बाहर आ जाए तब उसकी खरपतवार करके
और उसको छोड़ दो। बारिश आने के ऊपर अपना आप बाजरा ग्रोथ करता हुआ चले जाएगा। सट्टा भी बिल्कुल सही आएगा, दाना भी एकदम चमकदार बनेगा और इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने नहीं है। तो बाजरा की तो एक सरल खेती है। सर जी, बाजरा लगाने से पहले जो खाद डालेंगे अपन, खाद कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रहता है बाजरे में? देखो, बाजरे के अंदर तो पहली तो देसी खाद होना जरूरी है। गोबर की खाद देसी नहीं डालोगे तो बाजरे का उत्पादन बहुत ही कम आएगा, क्योंकि बाजरे की फसल एकदम बढ़वार ज्यादा होती है, 8 से 10 फीट की हाइट का होता है। यदि आज अपन गेहूं में भी डीएपी वगैरह ये नहीं डालेंगे तो उसकी हाइट और भी छोटी रह जाएगी, पैदावार घटा देगी। तो इसको गोबर की खाद तो जरूरी है। गोबर की खाद के अनुसार उसके डीएपी, पोटास, सुपर फास्फेट ये और डाल दे तो और भी अच्छा रहेगा, और भी अच्छा रिजल्ट देगा। बाजरा देखने लायक होगा और बाजरे का दाना की चमक भी अच्छी आएगी और दाना भी मोटा होगा। सर जी, कई किसान भाई आज भी परंपरागत तरीके से बाजरे को छिटकवा विधि से बोते हैं। पहले बाजरे को छिटक देते हैं, ऊपर से कल्टीवेटर निकाल देते हैं। इस तरीके में क्या समस्या आती है? देखो, उस तरीके में क्या है कि बाजरा एक तो सही तरीके से बीज नहीं उगता है, और उसमें क्या है कि बाजरा हाइट लेने से पहले, क्योंकि वो उल्ला पड़ा रहता है, बीज नीचे जमीन में सही तरीके से, कोई तो अंदर 2 सेंटीमीटर 3 अंगुली चले गया, कोई 2 अंगुली रह गया, कोई 1 अंगुली रह गया। तो बाजरा जब ग्रोथ करता है, हवा चल गई, यदि जोर की बारिश आ गई तो बाजरा पलटी मार के गिर जाता है। वो गिर के फिर खड़ा होता है, फिर वो जो होता है तो वो पैदावार को डाउन कर जाता है। मेरी हिसाब से तो इसकी उड़ाई करे ना सीड ड्रिंक द्वारा, तो और भी अच्छा उत्पादन देगा, अच्छा बाजरा ग्रो करेगा, अच्छा पैदावार देगा और उसकी बाजरे की आमदनी भी बढ़ेगी। अगर मान लो किसान भाई सिंपल विधि से, छिटकवा विधि से बिजाई करता है तो एकड़ में कितना बीज लगता है? एकड़ का 2 किलो बीघा का पर एकड़ का बीज लगेगा छिटकवा विधि से। अगर किसान भाई सीड ड्रिंक द्वारा उड़ाई करता है तो कितना बीज डालना पड़ेगा? उससे आधा बीज लगेगा। अच्छा, उससे आधा बीज लगेगा, आधा खर्च आएगा, आधा समय बर्बाद नहीं होगा। बीज उगने के बाद में बाजरों का ग्रो करते ही बाजरे के खेत में चारों तरफ जैसे थाली फैलेंगे वैसे एक समान चलेगा वो। और जो अपने बीज हुआ करते हैं तो वो कोई इतना रह जाएगा, कोई इतना रह जाएगा, कोई इतना रह जाएगा, छोटे बड़े पौधे हो जाएंगे। उसमें लेवलिंग नहीं आएगी। सरों के जो सट्टे की है ना, वो भी एक सट्टे पे निकलेगा और सारा सट्टे बिल्कुल दाना बरवा निकलेगा। तो आप प्रेफर करना चाहते हैं किसान भाई को, किसान भाई सीड ड्रिंक द्वारा उड़ाई करे जी। तो सर जी, अब किसान भाई ने खेत तैयार कर लिया, किसान भाई बीज उड़ाई करना चाहता है बाजरे का। अब एकड़ में कितना तो बीज डाले और बाजरे का बीज के साथ में कौन सा खाद यूज में ले उड़ाई के समय? देखो, मेरे हिसाब से तो गोलीदार जो राखोड़ा आता है, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट बोलते हैं उसको, वो गोलीदार आता है, उससे भी बाजरे की उड़ाई हो जाएगी, बाजरा ग्रो भी सही करेगा। पर इनको सबको हटा के हल्का सा तो सुपर फास्फेट आता है वो बिजाई कर दे, पाउडर वाला और पोटास बिजाई कर दे, और डीएपी पर 5 किलो का एनपीके डीएपी वो मिला के बाजरे में कम से कम बाजरा 1.5-2 किलो बाजरा मिला के और उसको सीडर में गाल के थोड़ा और फिर लाइन दोबारा और उड़ाई कर दे तो वो विधि और भी अच्छी रहेगी, बेस्ट रहेगी जी। जैसे किसान भाई सर जी बाजरे की उड़ाई कर देता है, बाजरा बाहर निकलने में कितना टाइम ले लेता है? बाजरा बाहर निकलने में ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लेगा। कूड़ से बाहर आने के बाद में बाजरे को कोई रोकेगा तो नहीं रुकेगा। यदि बाजरे कूड़ से पहले बारिश आ गई ना तो बाजरा की आधी आमदनी डाउन हो जाएगी। अच्छा, ये भी बाजरे की ध्यान रखना पड़ेगा कि बारिश आने से पहले बाजरे को उगा के कूड़ से बाहर निकाल लेगा तो बाजरा, ये मान लो कि आपके 100% बाजरा होगा। यदि बाजरे की उड़ाई कर दी, अपने बारिश आ गई तो जोर की बारिश आ गई तो बाजरे में कूडों में पानी भर गया तो बाजरा न तो जामनेशन होगा तो पैदावार नहीं देगा, क्योंकि वो उगने में बहुत बड़ी समस्या आती है। पौधे की जो ताकत है वहीं पे खत्म हो जाती है जी। सर जी, कई किसान भाई क्या सोचते हैं कि यार बाजरे को मैं बारिश आने के बाद में गीले में उड़ाई करूं कि सूखे में उड़ाई करूं? देखो, बाजरे को तो गीले में करनी पड़ेगी उड़ाई, सूखे में करने से तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि गीले में करोगे जब तो जर्मिनेशन होगा। पर इतनी भारी बारिश आने का चांस है जो ना, उसमें बाजरे की उड़ाई नहीं करे। देख ले भाई, भारी बारिश बरस के रुक गई, अब 2-4 दिन का गैप लगेगा तो अपने उस टाइम पे बाजरे की उड़ाई कर दे तो वो बाजरा एकदम ग्रोथ करेगा और बाजरे का उत्पादन ही होगा उसका। बिल्कुल सर जी। जैसे किसान भाई का बाजरा अंकुरित होकर बाहर भी निकल जाता है, बाद में क्या देख रेख करे, खाद वगैरह कब डालना पड़ता है, कौन सा खाद यूज में लेना पड़ता है? खाद देखो, फिर बाद में तो डीएपी तो अपन ने पहले डाल ही दिया, फिर इसकी खरपतवार करके 5 किलो पर बीघे के हिसाब से यूरिया खाद डाल दो
फिर और कोई खाद डालने की, कोई दवा डालने की कोई जरूरत ही नहीं है। बाजरा अपना आप शाइनिंग बनाता हुआ, पौधा ग्रोथ करता हुआ सट्टे के ऊपर चले जाएगा। सट्टे आने के ऊपर अपने आप 15-20 दिन में पक के तैयार हो जाएगा। एकड़ में 20 kg यूरिया डाल सकते हैं? हाँ, ज्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ज्यादा डालने से तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। ज्यादा जितना खर्चा करोगे, पौधे को जो 50 ग्राम यूरिया लेना है तो वो 50 ग्राम ही लेगा। यदि आप 1 किलो डाल दोगे तो वो 1 किलो तो साइड में पड़ा रहेगा। जी, किसान ये नहीं देखेगा कि भाई आपने ज्यादा देने से ज्यादा उत्पादन होगा, नहीं, वो तो नुकसानदायक है। वो तो ग्रोथ तो ज्यादा कर जाएगा और उसका सट्टा फिर छोटा आ जाएगा। बिल्कुल। बाजरे की फसल कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है? देखो, ये 3-3.5 महीने की फसल है। 3 महीने में बिल्कुल क्लियर पक के तैयार हो जाएगी। वैसे 70-80 दिन में भी तैयार हो जाती है जी, क्योंकि उराई वाला बाजरा फटाफट ग्रो करके और ग्रोथ करते हुए फटाफट तैयार हो जाता है। अब सर जी, दो मुख्य समस्याएं जिनमें किसान भाई जूझ रहा है, किसान भाई को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। सबसे पहली समस्या बाजरे में लट लग जाती है। लट से कैसे बचा सकता है किसान भाई? देखो, लट की ये डेंटॉक्स दवा आई है 10 ग्राम की। वो 10 ग्राम दवा 1 किलो बीज के अंदर उपचार करके उसको सुखा के और फिर सीडर में डाल के उराई करेगा तो लट की समस्या नहीं आएगी। 1.5 kg बीज में 10 ग्राम डेंटॉक्स लट की समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती है सर जी, बाजरा जैसे हाइट लेता है, बाजरा गिर जाता है। गिरने से कैसे बचा सकते हैं? देखो, गिरने का वही है, किसान छिड़क के बाजरा कर रहा है ना, वो बाजरा पैर पकड़ता है और वो जमीन पोली रहती है, ऊंची नीची रहती है। तो जब हवा आएगी तो हवा में क्या कि जो बाजरा ताकत कर गया वो हल्का बाजरा को भी लेके गिर जाएगा। यदि अपन बाजरे की उराई कर रहे हैं लाइन से लाइन सीडरिंग द्वारा तो उसमें आंधी क्या तूफान भी चलेगा ना, तो बाजरा गिरने का चांस नहीं रहेंगे जी। तो बाजरे की उराई करे तो बाजरा नहीं गिरेगा। बिल्कुल सर। तो सर जी, बाजरे की खेती में कोई विशेष टिप्स आप किसान भाई को वीडियो के अंत में देना चाहे तो दे सकते हैं? देखो, मैं बाजरे के लिए यही कहता हूँ कि सब बाजरा उराई सीडर द्वारा करे और अच्छी खरपतवार करे, अच्छी साफ सफाई रखे, खेत में अच्छे तरीके से करोगे, अच्छा अपना मनोबल बनाओगे तो खेत अपना आप ही मनोबल किसान का बढ़ाता हुआ चला जाएगा और अपनी खेती अपने हिसाब से बिल्कुल मेंटेन करती हुई हो जाएगी। बिल्कुल सर। सर जी, एकड़ में कितने क्विंटल बाजरा हो सकता है? देखो, बाजरे का उत्पादन गेहूं से कम नहीं होता है जी। ये किसानों की सोच है कि भाई गेहूं अपने 15 मन बीघे के होते हैं, 20 मन बीघे के होते हैं। यदि बाजरे को तरीके से, जैसे गेहूं की खेती में अपन DAP खाद, कार्बोपिरान वगैरह जो भी चीज मिलाते हैं वो चीजें मिला के यदि गेहूं की खेती करते हैं, वैसे बाजरे की खेती करेगा ना तो गेहूं के मुकाबले बाजरा उत्पादन देता है। क्योंकि गेहूं में बाली एक 4 आंगल की या बलानपुर की आती है, इसका सिट्टा एक हाथ का आता है। एक सिट्टे के अंदर आप लेना चाहेंगे तो पाव आधा 400 ग्राम दाना निकलेगा एक सट्टे में। गेहूं की बाली के अंदर तो दाना निकलेंगे ज्यादा से ज्यादा 40 ग्राम जी। तो उत्पादन लेना चाहेगा किसान, जागरूक किसान होगा तो गेहूं से कम उत्पादन नहीं देता है बाजरा भी। बिल्कुल सर। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।